चैनल एंड इन टुडेज वीडियो हम बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स की टैक्स फाइलिंग के बारे में। तो सेल्फ एम्प्लॉयड से पहले हम आते हैं इनकम टैक्स फाइलिंग पे। बेसिकली तो जो भी इंडिविजुअल है, जो भी एसएससी है, एसएससी हम यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, एचयूएफ के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, जो भी इंडिया में टैक्स पे करने के लायबल है उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एसएससी अंडर इनकम टैक्स। तो जो भी एसएससी इनकम अर्न कर रहा है अबव स्पेसिफाइड एग्जेम्पशन लिमिट, जो कि मोस्ट केसेस में 2,50,000 है और कुछ केसेस में लाइक सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन में ये 3 और 350 लाख हो जाती है। तो उसके अबव अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल करनी होती है और टैक्सेस पे करने होते हैं। देन आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के बारे में। तो सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड होता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फिक्स इनकम पे काम नहीं कर रहे हैं, सैलरी आपको फिक्स नहीं मिल रही है, हर मंथ आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं या फिर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम कर रहे हैं कि आपने ये प्रोजेक्ट किया तो आपको इतने क्या कॉस्टिंग जो है वो रीइंबर्स होगी और प्लस में आपका इतना रेम्यूनरेशन होगा। इस बेसिस पे अगर आप काम कर रहे हैं या इसके अलावा अगर आप कोई प्रोफेशन में हैं, वो आप अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को ट्रेड कर रहे हैं, इंडिविजुअली अगर आप काम कर रहे हैं तो उस केस में हम बोलते हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और उसकी जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग होती है उस सैलरीड पर्सन से या फिर कैपिटल गेन वाली जो सिक्योरिटीज़ वाली आइडिया होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होती है। इसमें कुछ चीज़ें अलग होती है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी हम देखेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड का कितने वेज में आप जो है टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट आपको एक स्कीम प्रोवाइड करती है जो कि होती है प्रिजम्पटिव टैक्स फाइलिंग। इसमें आपका होता है कि गवर्नमेंट बोलती है कि आपको एक्चुअल प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल एक्सपेंसेस आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। इसमें हम ग्रॉस रिसीप्ट्स देखते हैं और ग्रॉस रिसीप्ट्स का एक स्पेसिफाइड परसेंटेज जो होता है वो गवर्नमेंट बोलती है आप इस पे टैक्स पे करो और जितना भी रिमेनिंग जो रिसीप्ट्स बची आपकी उसको हम डीम्ड एक्सपेंसेस कंसिडर कर लेते हैं। तो एक आपका हो गया यहाँ पे 2 वेज में से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। इसकी आगे अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी स्कीम होती है, किसके लिए अवेलेबल होती है, उसमें कितना स्पेसिफाइड परसेंटेज होता है या कैसे होता है। एंड देन आपका एक होता है एक्चुअल प्रॉफिट बेसिस पे। एक्चुअल प्रॉफिट बेसिस पे आपका नॉर्मल यही होता है जैसे सारी कंपनीज का या एलएलपीज का होता है। एक्चुअल प्रॉफिट में क्या होता है, आपकी ग्रॉस रिसीट हम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपने इस रिसीट के लिए कौन से बिजनेस एक्सपेंसेस इनकर किए हैं, वो सब डिडक्ट करने के बाद आपका जो है एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आता है, उस पर हम टैक्स पे करते हैं। इसमें आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि तभी हम एक्चुअल प्रॉफिट की फिगर डिराइव कर पाएंगे। तो ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट बेसिस होता है। अभी ये दोनों का हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया है। एक्चुअल प्रॉफिट में और कुछ ज़्यादा नहीं होता, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, हम ग्रॉस रिसीट देखते हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस क्या क्या इनकर हुआ है वो देखते हैं और फिर हमारा प्रॉफिट जो निकल के आ जाता है उस पर हम टैक्स पे करते हैं। लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में थोड़ा सा आगे डिटेल्स हमें जानने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जैसे इसमें आता है आपका 44AD। देन फिर कुछ प्रोफेशंस के लिए, कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के लिए आपका 44AD होता है। तो 44AD के लिए कौन एलिजिबल है, 44AD के लिए कौन एलिजिबल है, ये अभी हम बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं 44AD की। 44AD कौन कौन एसएससी जो है ऑप्ट कर सकते हैं। 44AD और 44ADA दोनों ही, अगर आप एचयूएफ हैं, इंडिविजुअल हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो आप इस स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ये स्कीम जो है ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें रिटर्न फाइल कर सकते हैं और चाहे तो आप एक्चुअल प्रॉफिट के थ्रू जाके उसमें रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल एक बार अगर आप चूज कर लेते हैं तो फिर आपको उसी रेट पे टैक्स पे करना होता है जो कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है। तो यहाँ अभी हम 44AD की बात करें तो 44AD में गवर्नमेंट ने कुछ बेसिकली 10 स्पेसिफाइड प्रोफेशंस हैं जिनमें आपका आता है इंटीरियर डिजाइनिंग,
आर्किटेक्चरल, या फिर टेक्निकल कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ये ये सब आपका कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशन है जो इसमें आते हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप 44 एडी के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते, आप 44 एडी के लिए ही ऑप्ट कर सकते हो। और एडीए में आप क्या चीज़ें आती है, क्या लिमिटेशंस है? एडीए में आपकी लिमिटेशंस है कि आप ये स्कीम तभी ऑप्ट कर सकते हो जब आपकी जो रिसीप्ट्स हैं आर अप टू 50 लाख। अगर 50 लाख से ज़्यादा आपकी ग्रॉस रिसीप्ट्स हैं तो आप 44 एडी के लिए नहीं ऑप्ट कर सकते हो। अगर 50 लाख तक है तो आप 44 एडी में ऑप्ट कर सकते हो। अब ऑप्ट करने के बाद इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, टैक्सेशन में क्या बेनिफिट है? तो 50 लाख तक अगर आपकी रिसीप्ट्स है और आप अगर 44 एडी ऑप्ट कर रहे हो तो इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ पे हम आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस जो इनकर हुए हैं उसको नहीं देखते हैं, उसके बजाय हम क्या करते हैं 50% जो प्रॉफिट होता है उस पर हम टैक्स पे करते हैं और बाकी का रिमेनिंग जो भी 50% होता है उसको हम डीम्ड एक्सपेंसेस इनकर कर लेते हैं। उसके लिए आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ये स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं, अपनी ग्रॉस रिसीप्ट डालिए और 50% प्रॉफिट मान के उस पर टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये था 44 ADA। नेक्स्ट हमारा है 44 AD विच इज आल्सो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, जो कि इन लोगों से अलग जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं या स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उन सब के लिए 44 AD आता है। तो AD में क्या होता है, आपका ये रिसिप्ट वाली जो फिगर है और जो परसेंटेज है ये चेंज हो जाता है और कुछ एडिशनल कंडीशंस जो है उसमें ऐड हो जाती है। तो अभी हम वो देखते हैं। एप्लीकेबिलिटी जो रहेगी 44 AD के लिए भी सेम रहेगी। HUF इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फॉर्म वगैरह है तो आप ऑप्ट कर सकते हैं और जो भी स्मॉल बिजनेसेस टैक्स पेयर्स अदर देन 44 AD वो 44 AD के लिए 44 AD के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो ग्रॉस रिसीट्स की लिमिट होती है वो यहाँ पे होती है इफ रिसीट्स आर अप टू 2 करोड़, यानी कि अगर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट्स जो है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर 2 करोड़ तक है तो आप 44 AD के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज 2 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो आपके लिए ये ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं होता है। फिर आपको एक्चुअल प्रॉफिट बेसिस पे ही अपनी टैक्स रिटर्न जो है फाइल करनी होती है। तो अगर आप इस सबमिट में फॉल कर रहे हैं और आप 44 AD को ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? देन आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है कि आप 8% पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे भी सेम आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस जो भी इनकम हुए हैं उसको हम कंसीडर नहीं करते। अगर आपके इससे कम भी हुआ है तो भी डोंट वरी, 8% आपका स्पेसिफाइड है। इसके अलावा जितना भी रिमेनिंग पोर्शन होगा आपका ग्रॉस रिसीप्ट्स का उसको गवर्नमेंट डीम्ड एक्सपेंसेस आपका मान लेती है और इस पे आपको प्रॉफिट पे करना होता है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे होती है कि ये जो रेट है ये 6% तक रिड्यूस हो जाता है, यानी कि ग्रॉस रिसीप्ट्स का आप 6% तक प्रॉफिट शो करते हैं अगर जो भी आपकी ये सारी रिसीप्ट्स हैं ये आपने डिजिटली करी है। अगर आपकी सारी रिसीप्ट्स डिजिटल मोड में है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से है तो आप 6% का अपना टैक्स पे कर सकते हैं। तो ये था हमारा 44 AD का। अब इनमें बेसिकली दोनों में सिमिलर चीज़ें थी, बस लिमिट्स और ये रेट्स चेंज थी। यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि अगर आप 44 AD के लिए ऑप्ट करते हैं तो नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए आप ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। फिर भी लेकिन अगर आप ऑप्ट आउट कर लेते हैं तो नेक्स्ट 5 सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में आप इसको दोबारा ऑप्ट नहीं कर सकते। आपको एक्चुअल प्रॉफिट के बेसिस पे ही फिर अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। नेक्स्ट अब हमारा था कि क्या क्या स्कीम्स और ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है टैक्स फाइलिंग के लिए। देन विल डिस्कस कि आपको जो रिटर्न है उसकी ड्यू डेट क्या है, कब तक आपको फाइल करनी चाहिए, कौन सा फॉर्म में आपको फाइल करना होता है। ड्यू डेट आपकी 31 जुलाई होती है अगर आप पे ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, और अगर आप प्रिजम्पटिव के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो 31 जुलाई तक आपको अपनी जो रिटर्न है वो फाइल करनी होती है। ITR फॉर्म यहाँ पे आपके अलग अलग होते हैं प्रिजम्पटिव के लिए और जो एक्चुअल प्रॉफिट बेसिस पे हम फाइल करते हैं उसके लिए अलग फॉर्म होता है। तो प्रिजम्पटिव के लिए आपका ITR 4 जाता है
एक्चुअल प्रॉफिट बेसिस पे अगर आप जहाँ पे आप अपने P&L प्रिपेयर कर रहे हो, बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ पे आपका ITR 3 जाता है। इसके बाद एक मेन चीज है एडवांस टैक्स, क्योंकि उसमें भी इन दोनों चीजों में डिफरेंस है, इसलिए आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई हियर। एडवांस टैक्स में बेसिकली आपका होता है कि अगर आपका साल के एंड में आपकी जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है अगर 10,000 से ज्यादा की होगी तो आपको एडवांस टैक्स जो है फोर इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा। फोर इंस्टॉलमेंट्स इन ईच क्वार्टर। इसकी भी परसेंटेज होती है कि 15% तक आपको फर्स्ट क्वार्टर में करना होता है बाय 15th जून। देन 45%, 75% और 100%। ये आपको बाय 15 जून करना होता है, ये आपको सेकंड क्वार्टर में करना होता है तो 15 सितंबर तक करना होता है। ये आपको थर्ड क्वार्टर में होता है तो इसकी डेट जो होती है 15 दिसंबर होती है। और लास्ट में जो आपको 100% पे करना होता है ये आपका 15 मार्च तक आपको पे करना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप प्रिजम्पटिव के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो प्रिजम्पटिव के केस में आपको ये 4 इंस्टॉलमेंट में पे करने की नीड नहीं होती है। आप पूरा टैक्स जो अगर 15 मार्च से पहले भी पे कर देते तो आपको कोई एडिशनल इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करने की नीड नहीं पड़ेगी। आपका यहाँ पे अगर आप पूरा पे कर देते, लेकिन अगर आप यहाँ पे पूरा नहीं पे करते तो फिर आपका इंटरेस्ट जो है वो ऐड होता है। और अगर अभी आप एक्चुअल प्रॉफिट बेसिस पे अपने रिटर्न फाइल करोगे तो फिर उस केस में हम ये पूरा मेथड फॉलो करेंगे कि 15% तक आपको फर्स्ट क्वार्टर में पे हो जाना चाहिए, 45% तक सेकंड में, 75 100। तो ये डिफरेंस था एडवांस टैक्स में, प्रिजम्पटिव और एक्चुअल प्रॉफिट के रिटर्न फाइलिंग में। And I hope I have covered all the aspects related to self-employed tax filing. If I have missed anything, here I will tell me in the comment box. And I hope you have liked the video. So please like, comment, and share our video. And do subscribe our channel for the same videos. Thank you.